भगवान अपने भक्तों के संग प्रेम का संबंध निभाते हैं। ये भक्तिमती आनंदी बाई कौन है जी? ये भक्तिमती आनंदी बाई अमृतसर की रहने वाली है। ध्यान से सुनना। संवत 1912 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी सरकारी विभाग में, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। संवत 1912 की इनके जन्म की घटना है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी कुछ वर्षों पहले की ही बात है। कहते हैं माता पिता की इकलौती संतान थी श्री आनंदी बाई जी। बड़े लाड़ चाव से श्री आनंदी बाई जी का लालन पालन पूज्य माता पिता इनके करते हैं। और पुराने समय की बात है, प्राचीन काल की बात है। आप उस समय जानते हैं अंग्रेजों के समय में बाल विवाह की प्रथा हमारे भारतवर्ष में थी। तो बाल्य अवस्था में ही आनंदी बाई जी का विवाह हो जाता है। लेकिन अभी गोना नहीं हुआ, विवाह हो गया, लेकिन लालन पालन के लिए श्री आनंदी बाई जी को उनके माता पिता के पास ही रखा गया। उनके माता पिता के संरक्षण में उनका लालन पालन हो रहा है। कहते हैं आनंदी बाई ससुराल जाती, उससे पूर्व ही इनके पति का देहांत हो जाता है। ये बाल विधवा हो जाती, वैधव्य को प्राप्त हो जाती है। माता पिता के हृदय को अत्यंत कष्ट होता है। माता पिता आनंदी बाई के समक्ष दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन आनंदी बाई अपने माता पिता से कहती हैं, पिताजी अगर मेरे भाग्य में विवाह का सुख होता तो जिनसे मेरा विवाह हुआ उनका देहांत ही क्यों होता। लगता है मेरे भाग्य में विवाह का सुख नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ, मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मैं अपना जीवन भगवत सेवा करते हुए, भक्ति मार्ग पर चलते हुए इस जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। माता पिता के लिए तो बहुत कठिन बात थी यह, इकलौती संतान, और वह भी बाल्य अवस्था में विधवा हो गई। और उसके बाद वो पुत्री दूसरी विवाह के लिए भी मना करती है, इनकार करती है। माता पिता ने खूब समझाया, लेकिन भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी का मन अटल रहा और माता पिता से कहा, माता पिता के चरणों में प्रार्थना की, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं, यदि आप मुझे चाहते हैं कि मैं आनंद में, सुख में जीवन व्यतीत करूं, तो पिताजी परम सुख तो भगवान के चरणों में है। संसार तो दुखालय है, सुख के सदन तो मेरे गोविंद हैं। आप मुझे मेरे गोविंद की भक्ति की आज्ञा दें। कहते हैं रामानुज संप्रदाय के श्री वंशीधर महाराज जी से इनकी दीक्षा हुई। दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद गुरु मंत्र का जाप करते करते भगवत सेवा का भाव इनके हृदय में प्रकट हो गया। और हम आपको फिर निवेदन कर दें, सेवा से पहले नाम की सेवा करना आरंभ करना। नाम सेवा से हृदय पुष्ट होता है। और हमने परसों भी निवेदन किया था, जब तक नाम की कृपा नहीं होगी तब तक नामी की कृपा नहीं होती। नामी की कृपा नहीं। यदि आप सबने सदगुरु के चरणों का आश्रय ले रखा है, तो सबसे पहले सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। गुरु बना तो हम लेते हैं, सदगुरु बना तो लेते हैं,
लेकिन सदगुरु के अनुसार जीवन चलना बड़ा कठिन लगता है। और हम व्यासपीठ से निवेदन करें, मेरे भाई बहन, इस भव से पार वही हुआ है जो मनमुखी साधना को त्याग करके गुरुमुखी साधना में रत हुआ है, गुरुमुखी साधना में रत हुआ है। क्योंकि रोगी का इलाज वैद्य को पता है। मीरा की जब पीर मिटे जब वैद्य सांवरिया हो। सदगुरु रूपी वैद्य जब मिलता है तभी भवरोग का उपचार होता है। आरंभ में नाम जपने में कठिनाई आती है, मन भी नहीं लगता है, आलस्य भी आता है, प्रमाद भी आता है, मन भी इधर उधर भटकता है। लेकिन दीक्षा के समय, शरणागति के समय गुरुदेव नियम देते हैं कि कम से कम 16 माला का नियम तो करें। वो नियम इसलिए दिया जाता है कि चाहे मन इधर उधर भटके या ना भटके, लेकिन सदगुरु की शरणागति लेने के बाद, सदगुरु को वचन देने के बाद कम से कम उस वचन को निभाते हुए जीव भगवत परायण तो होगा, भगवत नाम जप में तो लगेगा। और हम आपको निवेदन कर दें, बड़ी सावधानी से सुनना, सदगुरु की शरणागति के बाद, सदगुरु से प्रदत्त नाम मंत्र दीक्षा लेने के बाद जो एक दिन भी नाम मंत्र का जाप नहीं करता है, वो गुरु अपराधी घोषित हो जाता है, वो गुरु अपराधी घोषित हो जाता है। इसलिए सोच समझ के शरणागति लेना। और शरणागति अनिवार्य भी है, क्योंकि बिना गुरु के ये भवसागर तरा नहीं जा सकता, पार नहीं हो सकता। यहां तो रामकृष्ण को आकर भी सदगुरु बनाने पड़े जी। तो नाम जप बहुत अनिवार्य है, जितना बन पाए चलते फिरते उठते बैठते। जो नियम है वो नियम तो अपने आसन पर बैठ करके करना चाहिए। अपने आसन पर बैठ करके नियम जो आपने गुरु को वचन दिया है, उस गुरु वचन को निभाते हुए उस नियम की पूर्ति करनी चाहिए। और उसके अलावा ऐसा अभ्यास बन जाए कि चलते फिरते उठते बैठते नाम महाराज सदा सदा के लिए आपकी रसना पर विराजमान हो जाए, रसना पर विराजमान हो जाए। जिसकी रसना पर, जिसकी जिह्वा पर, ये जिह्वा साधारण नहीं है, ये वैष्णवों की जिह्वा भगवान के नाम का आसन है, सिंहासन है। याद रखना, ये जिह्वा जो है भक्तों के मुख में जो जिह्वा है, ये भगवान के नाम का सिंहासन है। और भगवान का सिंहासन पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, वो दूषित नहीं होता है। इसलिए जितना नाम जप करोगे उतना जीवन पवित्र होता जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी रसना जिह्वा पवित्र होती जाएगी। जितना नाम जप करोगे उतनी वाणी पवित्र होती जाएगी, उतनी वाणी पवित्र होती जाएगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, आप सुनिएगा। अगर आप भक्त हो, अगर आप नाम से प्रेम करते हो, हरि नाम का नशा आपको चढ़ा हुआ है, हरि नाम की आदत आपको पड़ी हुई है, हरि नाम की लत आपको लगी हुई है, तो आप याद रखना, ये जिह्वा भगवान के नाम का आसन है। ये सदैव स्वच्छ और पवित्र रहनी चाहिए, पवित्र रहनी चाहिए। फलों से लदे हुए दरख्तों की डाली कभी खाली नहीं होती। फलों से लदे हुए दरख्तों की डाली कभी खाली नहीं होती। और हरि नाम लेने वालों के मुख में गाली नहीं होती, गाली नहीं होती, गाली नहीं होती। इसलिए प्रयास करना, ये रसना, ये जिह्वा सदैव स्वच्छ बनी रहे, सदैव पवित्र बनी रहे, सदैव भगवान का नाम इस रसना पर विराजमान रहे। ये वैष्णवों का स्वरूप है। तो श्री आनंदी बाई जी खूब नाम जप करते हैं। नाम जप करते करते आनंदी बाई जी का मन श्री हरि की प्रकट सेवा की ओर आकर्षित होने लगा। इनके पिताजी नित्य ही पूछते, कहते, बेटी तुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो बता। तू कभी अपने मन की बात नहीं करती, तू कभी भी अपने मन से नहीं कहती कि पिताजी मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, इस वस्तु की आवश्यकता है। मेरे मन को कई बार खटकता है
कि मैं सरकारी पद पर होने के बाद भी अपनी पुत्री के लिए कुछ कर नहीं पाता। बेटी, तेरे मन में किसी वस्तु की इच्छा हो तो मेरे आगे रख, मैं जरूर तेरी उस मनोकामना को पूरी करने का प्रयास करूंगा। तब उन छोटी सी आनंदी बाई जी ने कहा, पिताजी, नाम जप करते करते मेरे मन में कभी कभी आता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा किया करूं, मैं लाल जी की सेवा किया करूं। बेटी, सेवा करना है, क्या चाहती है? तो आनंदी बाई जी ने कहा, पिताजी, बस मैं यह चाहती हूँ आप मुझे छोटे छोटे श्री राधा कृष्ण का स्वरूप प्राप्त करा दें। आप मेरे लिए श्री राधा कृष्ण का एक विग्रह ला करके दे दें, ताकि मैं उनको खूब लाड लड़ाऊं, ताकि मैं उनको खूब प्रेम करूं। पिता ने जैसे ही अपनी पुत्री के मुख से ये वाक्य सुने, पिता के नेत्र सजल हो गए, प्रेमाश्रु छलक पड़े। पिता ने कहा, बेटी, तुझे सेवा के लिए भगवान चाहिए। आज तो मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन पवित्र हो गया, तुझ जैसी भक्त को पाकर के, तुझ जैसी भक्ता को पाकर के। और प्रेमियों, याद रखना, अगर परिवार में कोई एक बालक भक्त निकल जाए ना, कोई एक बालक भक्त निकल जाए तो उसकी भक्ति में अवरोध मत डालना, बाधक मत बनना। क्योंकि अगर परिवार में कोई एक बालक भक्त बन जाए, भक्त निकल जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी उस कुल की आगे की तर जाती हैं, 7 पीढ़ी पीछे की तर जाती हैं। ना केवल पितृपक्ष की पीढ़ी तरती हैं, बल्कि पिता के कुल की पीढ़ी तो तरती ही तरती है, माता के कुल की पीढ़ी भी तर जाती है। एक बालक भक्त के प्रकट होने से, एक बालक भक्त के प्रकट होने से। कहते हैं पिताजी ने बहुत सुंदर श्री राधा कृष्ण जी का स्वरूप ला करके दिया, और आनंदी बाई जी ने राधा कृष्ण का नाम रखा है, बड़ा सुंदर नाम रखा है। श्री ठाकुर जी का नाम रखा श्री आनंद बल्लभ लाल। क्या नाम रखा? श्री आनंद बल्लभ लाल। आज भी आप हमारे वृंदावन में जाएंगे तो राधा वल्लभ जी का जो दर्शन करते हैं ना, राधा वल्लभ जी के मंदिर के बिल्कुल निकट, राधा वल्लभ घेरे में, राधा वल्लभ जी के मंदिर के बिल्कुल निकट राधा वल्लभ घेरे में आज भी ये ठाकुर आनंद वल्लभ जी विराजमान हैं, आनंदी बाई जी के। जाओ तो दर्शन करके आना, बहुत सुंदर ठाकुर जी, छोटे छोटे से ठाकुर जी। वहाँ आनंदी बाई जी का चित्र भी विराजमान है, उनकी गोदी में प्रिया प्रीतम विराजमान है, बड़े सुंदर ठाकुर हैं। और अब तो ठाकुर मिल गए, और आनंदी बाई जी का भाव कैसा है ठाकुर जी के साथ? कोई संबंध भी तो होना चाहिए। कोई मित्र बनाता है उन्हें, कोई पिता बनाता है उन्हें, कोई कुछ बनाता है। आज आनंदी बाई जी ने अपने ठाकुर जी को अपना पुत्र बनाया है और राधा रानी को अपनी बहू बनाया है, अपनी बहू बनाया। कोई एक संबंध जरूर बनाना चाहिए, और संबंध जीवन पर्यंत एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आज तो पुत्र के भाव से प्रेम कर रहे हैं, कल मित्र के भाव से प्रेम कर रहे हैं, कल किसी और भाव से प्रेम कर रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान के साथ एक ही संबंध होना चाहिए। पुत्र बनाया है तो माता बन करके इनकी सेवा करो, पति बनाया है तो इनके प्रति इनके चरणों में नौछावर होकर के सेवा करो। अगर सखा बनाया है तो सखावत भाव रख के इनके साथ उस प्रेम का निर्वाह करो, लेकिन संबंध एक होना चाहिए। आज आनंदी बाई जी ने अपने ठाकुर को प्राप्त करके खूब लाड़ लड़ाया है। लाल जी को, आनंद वल्लभ लाल जी को अपना बेटा बनाया है, और श्री किशोरी जी को अपनी बहू बनाया है, और लाड़ लड़ा रही हैं, गा रही हैं, कह रही हैं। कैसे ठाकुर राधे। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। इस प्रकार भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी को उनके ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। और जब किसी वैष्णव को ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, उसके हृदय के आनंद की व्याख्या कौन कर सकता है? आप नित्य देख रहे हैं
कथा के विराम पर तो श्री ठाकुर जी यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। नित्य ही किसी ना किसी भक्त के घर श्री ठाकुर जी यहाँ से जाते हैं। अब जिसको ठाकुर जी रोज मिल रहे हैं, उसके हृदय के आनंद की व्याख्या कौन कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। मन में तो आप सबके भी आती होगी कि आज हमारा नंबर आ जाए, हमको ठाकुर जी मिल जाए। आती है नहीं आती है? आती है तो बोलो राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे, राधे राधे। लेकिन फिर भी ये जिन पर रीझ जाते होंगे उनकी गोदी में पहुंच जाते हैं कथा विराम पर। ये कैसा सुंदर सेवा हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम तो कल रात्रि को विचार कर रहे थे कि बिल्ले भैया से कहेंगे कि अब कीर्तन भी बहुत कराए हैं इन्होंने, कथाएं भी खूब कराई हैं और भक्तमाल भी हो रही है। अब इन भक्तों को प्रसाद में कीर्तन की सामग्री बांटना आरंभ करो। किसी कीर्तन में मजीरा बांटना आरंभ करो, किसी में करताल बांटना आरंभ करो। जैसे इस बार ठाकुर जी बट रहे हैं, ठाकुर जी घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हाँ, उससे होगा क्या जी? उससे यह होगा, जिस प्रकार हम विद्यालय के लिए तैयार होकर के जाते हैं तो विद्यालय की वेशभूषा में जाते हैं, अपनी पुस्तकों को साथ लेकर के जाते हैं। हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के परिधान को धारण करके जाते हैं, वहाँ की सामग्री साथ लेकर के जाते हैं। उसी प्रकार आज आवश्यकता है, सत्संग में आओ तो सत्संग की सामग्री साथ लेकर के आए करो। जहाँ अपने पर्स में मोबाइल रखते हो वहाँ छोटे छोटे मजीरा रखना आरंभ कर दो, ताकि कीर्तन हो तो आप भी कीर्तन करो, खूब झांझ मजीरा बजा करके कीर्तन में सहयोग हो, कीर्तन का स्वरूप प्रकट हो जाए। पहले स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज संकीर्तन सम्राट नित्य गोलोकवासी, उनकी कैसेट्स हमने सुनी है। उस समय एक माइक हुआ करता था और वह केवल संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज के लिए होता था। और उस समय माइक की भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। हालांकि उनकी तो वाणी ही इतनी तीव्र थी कि पपैये की तरह, मोर की तरह, कोयल की तरह वो वाणी निकलती थी। लेकिन उनकी जब कैसेट्स हमने सुनी कीर्तन की तो स्वामी जी महाराज एक शब्द कीर्तन का बोलते हैं और संगत 10 बार दोहराती है, 10 बार दोहराती है। बिना माइक की इतनी आवाज उन कैसेट्स में है। तो सत्संग की तैयारी के साथ आना चाहिए। श्री आनंदी बाई जी को उनके ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, खूब लाड लड़ा रहे। धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी। प्रेमियों कहते हैं माता पिता का स्वधाम गमन हो गया। उनके गुरुदेव भी नित्य धाम को प्रस्थान कर गए। अब श्री आनंदी बाई जी अमृतसर में अकेली रह गई। एक दिन मन में विचार आया कि अब तो केवल मैं और मेरे ठाकुर रह गए हैं, तो अब इस अमृतसर में रह कर के जीवन को व्यर्थ बिताने का क्या प्रयोजन। और एक दिन आनंदी बाई जी ने अपने ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी को अपने हृदय से लगाया, कुछ सामग्री अपने साथ रखी और कहते हैं वहां से अमृतसर से चलकर के ये अपनी बहन के घर आगरा पहुंची। आगरा पहुंच कर के कुछ दिन निवास किया। ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी की सेवा करते करते इनके मन में विचार आया, क्यों नहीं अब कुछ तीर्थ यात्रा की जाए। और ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी को आगरा में अपनी बहन के घर विराजमान करके श्री आनंदी बाई जी ने अनेक तीर्थ यात्राएं की, अनेक तीर्थ यात्राएं की। और तीर्थ यात्रा करते 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 भारतवर्ष के लगभग सभी तीर्थों की यात्रा की। और तीर्थ यात्रा करते करते
सभी तीर्थों के हेडक्वार्टर पहुंच गई। समझ गई कहां पहुंची होंगी? कहां पहुंची? एक बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। और ये वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंच करके श्री बिहारी जी का दर्शन किया, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया, राधा दामोदर जी का दर्शन किया, निधिवन सेवा कुंज का दर्शन किया, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। इनका मन बड़ा आनंद में झूमा, क्योंकि हमारे ब्रज के एकमात्र ठाकुर श्री राधा वल्लभ ऐसे ठाकुर हैं जो महीने में कम से कम 10 से 15 बार दुल्हा बनते हैं। जब जाओ तब श्री जी का ब्याहवला, जब जाओ तब श्री जी का ब्याहवला, जब जाओ तब श्री जी का ब्याहवला। जितने ब्याहवले, जितना विवाह राधा वल्लभ जी के होते हैं, इतने और ठाकुरों के नहीं होते वृंदावन। आए दिन दुल्हा बन करके खड़े रहते। आज हम सब का कितना सौभाग्य है, यहाँ भी श्री ठाकुर जी दुल्हा सरकार के रूप में हम सबको दर्शन दे रहे हैं। आहा, एक बार बलिहारी लेते हुए बोलो, बोलो दुल्हा सरकार की श्री दुल्हन सरकार की जय जय श्री राधे। वृंदावन में मन अटक गया जी, वृंदावन में मन अटक गया। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी, घर घर ठाकुर, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। और कहते हैं पुनः गई हैं आगरा, और आगरा से अपने ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी को लिया है। और भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी सदा सदा के लिए श्री वृंदावन धाम आ गए। श्री वृंदावन धाम, जो कुछ भी इनके पास था सब कुछ बेच करके राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास एक छोटी सी जगह खरीदी, और उस जगह में राधा वल्लभ जी के घेरे में इन्होंने ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाया। वो मंदिर आज भी विराजमान है। आप जाओ तो कभी दर्शन करके आना। ऐसे रसिकों के ठाकुर हैं, बड़े सुंदर से ठाकुर हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर ठाकुर हैं। और आनंद वल्लभ जी को उनके मंदिर में विराजमान करा के दिव्य महोत्सव मनाया, दिव्य उत्सव मनाया। वृंदावन के सभी रसिक संतों को बुलाया, खूब भोज भंडारे करे, खूब उत्सव किए। हमारे ब्रज के जो ठाकुर हैं, हमारे वृंदावन के जो ठाकुर हैं, ये उत्सव प्रिय ठाकुर हैं। इनको उत्सव बहुत प्रिय है। चाहे भव्य रूप से करो, चाहे सूक्ष्म रूप से करो, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव नित्य किया करो। कोई ना कोई मनोरथ नित्य किया करो। भले ही किसी दिन राजभोग में सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करो, क्योंकि वृंदावन के ठाकुर उत्सव प्रिय होने के साथ साथ वृंदावन के ठाकुर को और एक वस्तु प्रिय है, वो है राग भोग। हमारे स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में तो सेवा ही राग भोग की है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा में श्री बिहारी जी की सेवा राग भोग की है। सुंदर सुंदर राग सुनाए जाते हैं बिहारी जी को, और सुंदर सुंदर भोग श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं श्री बिहारी जी को। ये सेवा है। तो वृंदावन के ठाकुर उत्सव प्रिय हैं, उत्सव प्रिय। कोई भी उत्सव आए, अपने घर में अपने ठाकुर का उत्सव मनाया कर। बहुत जगह हम जाते हैं, मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ देखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी पर दृष्टि जाती है तो देख करके मन को बड़ा कष्ट भी होता है। ठाकुर जी की पोशाक देख करके मन को कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि केवल होली और दिवाली पर ही पोशाक बदली जाती हो जैसे। हाँ? होली आई तो पोशाक नहीं पहना दी, दिवाली आई तो नई पोशाक पहना। अजी नहीं, बाजार से पोशाक खरीदना ये तो एक ऑप्शन है। ठाकुर जी बाजार की पोशाक से इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने तुम्हारे हाथ की बनाई हुई पोशाक से प्रसन्न हो जाएंगे प्यारे।
हाँ, उसमें आपका भाव जुड़ेगा, उसमें आपका प्रेम जुड़ेगा। आप सावधानी से बनाएंगे। उन पोशाकों में तो फिर भी कहीं ना कहीं उसको भव्यता दिखाने के लिए ठाकुर जी के लिए अनुकूल वस्तु हो ना हो प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन जब भक्त अपने भगवान के लिए पोशाक निर्मित करता है तो विशेष ध्यान रख करके बनाता है, ये वस्त्र मेरे ठाकुर को चुभने ना लगे, ये अति कोमल हो, ये गोटा ये किनारी ठाकुर को कष्ट ना दे, ये अति कोमल हो। इन भावों से ठाकुर को रिझाया करो। श्री आनंदी बाई जी इसी प्रकार की सेवा करती हैं अपने ठाकुर जी। अपने हाथों से श्रृंगार बनाती हैं, अपने हाथों से सेवा करती हैं। संवत 1963 में राधा वल्लभ जी के मंदिर के निकट श्री आनंदी बाई जी ने मंदिर बनाया और लाल जी की सेवा आरंभ की। ऐसी दृष्टि रहती कि बाजार भी जाती और कोई वस्तु इनको पसंद आ जाती तो धन होता या ना होता, भले ही उधार करना होता, अपने ठाकुर के लिए खरीद करके ले आती, खरीद करके ले आती। एक बार की घटना, ये लाहौर गई हुई थी। कभी कभी भक्तों में ये जाती थी तो एक पुजारी नियुक्त किए हुए थे, वह पुजारी बाबा ठाकुर जी की सेवा करते। तो लाहौर गई हुई थी, तो लाहौर में इन्होंने एक वस्त्र वाले की दुकान पर वस्त्र देखने आरंभ किया ठाकुर जी की पोशाक के लिए। वो दुकानदार एक से एक सुंदर वस्त्र माँ आनंदी बाई को दिखा रहे हैं और श्री आनंदी बाई जी कहती ये नहीं, ये मेरे लाला पर जचेगा नहीं, कुछ और दिखाओ। और दिखाया, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहू पर जचेगा नहीं, कुछ और दिखाओ। कहते हैं दुकानदार ने जहां तक संभव हो पाया लगभग सभी वस्त्र दिखाए, सभी साड़ियां दिखाई, लेकिन श्री आनंदी बाई जी बार बार कहती नहीं, ये रंग मेरी बहू पर खिलेगा नहीं, ये रंग मेरे लाला पर खिलेगा नहीं, कुछ और हो तो दिखाओ, कुछ और हो तो दिखाओ। साथ में एक छोटा बालक था जिसका नाम था नंदलाल, वो भी बैठा हुआ था। आनंदी बाई जी दुकान में इधर उधर नजर घुमा रही थी कि कुछ और दिखे, कुछ और दिखे, कुछ नया दिखे, कुछ नया दिखे। नजर घुमाते घुमाते बाजार में एक स्त्री पर इनकी नजर गई जिसने बहुत सुंदर वस्त्र की कोई पोशाक पहनी हुई थी और आनंदी बाई के मन को वो कपड़ा भा गया जी। आनंदी बाई के मन को वो कपड़ा भा गया। नंदलाल से कहा, बेटा देख, ये जो इस बेटी ने कपड़ा पहना हुआ है ना, ये मेरे बेटे पर, मेरी बहू पर बहुत जचेगा, बहुत जचेगा। ये वस्त्र पता करें कहाँ से लिया है। दुकान छोड़ करके जैसे ही उस स्त्री के पीछे पीछे गई हैं, उस महिला ने रिक्शा किया है, रिक्शा पर बैठ करके वो महिला तो जाने लगी, पीछे पीछे आनंदी बाई जी रिक्शे पर बैठ करके उस महिला का पीछा करने लगी। ध्यान से सुनना ठाकुर की सेवा कैसे होती है, भक्त का हृदय कैसा होता है। एक बार बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे, श्री राधे, फिर बोलो श्री राधे, श्री राधे। और कहते हैं उस महिला का पीछा करते करते आनंदी बाई जी उसके घर तक चली गई। वो महिला रिक्शा से उतरी है, जीना चढ़ कर के ऊपर अपने घर में प्रवेश कर गई और आनंदी बाई जी भी रिक्शे से उतर कर पीछे पीछे उस महिला के घर में प्रवेश कर गई। प्रेमियों, जैसे ही घर में घुसी हैं, प्रवेश किया है आनंदी बाई जी ने, देख करके घर का वातावरण कुछ अलग लगा आनंदी बाई जी को। झूमर लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, फानूस लगे हुए हैं। आनंदी बाई जी को लगा कि कोई सामान्य नहीं है, इतनी सजावट, इतनी साज सज्जा। द्वार पर ही खड़ी हैं। इतनी देर में वो महिला कक्ष से बाहर आई तो देखा कि कोई वृद्ध महिला द्वार पर खड़ी है। उस महिला ने पूछा, माँ तू यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ मेरे घर तक कैसे पहुंची? आनंदी बाई जी ने कहा, बेटी बस मुझे तो इतना बता दे, ये जो तूने कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, ये तूने कहां से खरीदे हैं? उस महिला ने कहा कि माँ तेरा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ पर तुम जैसी माताएं बहनें नहीं आती हैं, तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो।
आनंदी बाई जी ने कहा बेटे मैं तुरंत चली जाऊंगी, लेकिन मुझे बता तो सही तूने ये वस्त्र कहां से खरीदा है, कहां से मिला है। प्रेमियों, वो महिला का घर कुछ कोई और नहीं, वो महिला एक वैश्या थी, एक वैश्या थी। और वो वैश्या थोड़ी सी संकोच में आ गई। उसने कहा मां आप यहां से चली जाएं, यहां पे रुकना आपके लिए उचित नहीं है। आनंदी बाई ने कहा बेटी मैं चली जाऊंगी, बस मैं इतना जानना चाहती हूं तूने ये वस्त्र कहां से लिए। जैसे ही आनंदी बाई के मुख से बेटी शब्द सुना, उस महिला के नेत्रों से तो अश्रु प्रवाहित होने लगे। जीवन में किसी ने आज पहली बार मुझको बेटी कह करके संबोधित किया है। बड़े आदर के साथ आनंदी बाई को बैठाया है। माँ ये वस्त्र तो मुझको उपहार में मिले थे, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आए हैं, लेकिन जिसने मुझे दिया है मैं उसका पता जानती। बेटी मुझे उसका पता बता दे। ये पागलपन देखो ठाकुर को सजाने का, ये दीवानगी देखो ठाकुर को सजाने का। मुझे उसका पता बता दे, मैं उसके घर जाकर के पता करूं। ये वस्त्र मेरे बेटे बहू पर बहुत जचेंगे। आनंदी बाई से उस महिला ने कहा अपनी बेटे बहू से इतना प्रेम करते हो कि यहां तक पीछे पीछे आ गई। आनंदी बाई ने कहा बेटी अगर तू मेरे बेटे बहू को एक बार देख लेगी तो तू भी उनसे प्रेम करने लग जाएगी, तू भी उनसे प्रेम करने लग जाएगी। मां के हृदय के भाव को देख करके उस महिला का हृदय भी द्रवीभूत हुआ। उसने कहा मां आप अपना पता मुझे लिखवा दो, ये मैं आपके लिए भेंट भिजवा दूंगी। राधा वल्लभ घेरा, राधा वल्लभ मंदिर के पास आनंद बिहारी जी का मंदिर, वृंदावन मथुरा, पूरा एड्रेस श्री आनंद बाई जी ने दिया है। और आनंदी बाई जी ने कहा बेटी कम से कम मुझसे इस वस्त्र की सेवा तो ले ले। उस महिला ने कहा, उस देवी ने कहा माँ जब तूने मुझे बेटी कह दिया है तो माँ बेटी के बीच में लेन देन का व्यवहार कैसा। अरे तू अपनी बेटी बहू के लिए लेकर के इस वस्त्र को जाना चाहती है, अगर मैं तेरी बेटी हुई तो तेरे बेटा बहू मेरे भैया और भाभी हुए, ये भैया और भाभी के लिए उसकी बहन की तरफ से उपहार हो। आनंदी बाई आ गई हैं और जहां से वो वस्त्र आया था उस वस्त्र को मंगवा करके वृंदावन भेजा है। वृंदावन जब वो वस्त्र पहुंच गया तब आनंदी बाई जी के हृदय को तसल्ली मिली है। बहुत सुंदर पोशाक बनवाई, बहुत सुंदर पोशाक बनवा करके आनंद वल्लभ लाल को धारण करा करके श्री आनंदी बाई जी ने खूब उत्सव मनाया। ऐसा वर्णन आता है इनके चरित्र में कि जो वस्तु इन्हें पसंद आ जाती, इन पे धन होता या नहीं होता, लेकिन उस वस्तु को खरीद के ही मानती। उस समय वृंदावन के एक प्रसिद्ध सेठ हरगुलाल जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी की खूब सेवा की है, ये स्वर्ण हिंडोला, पुरानी पोशाक और जितना भी ये स्वर्ण के हिंडोले इत्यादि, सिंहासन इत्यादि हैं, सब सेठ हरगुलाल जी के द्वारा बनवाए हुए हैं। उस समय सेठ हरगुलाल जी ने यह वृंदावन के बाजार में सबको कह रखा था, क्योंकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। श्री बिहारी जी को ही अपना लाला मानते थे कि अगर कोई संत, कोई वैष्णव ठाकुर जी के लिए कोई सेवा के लिए कोई वस्तु लेने आए और उस पर धन ना हो तो उसको वस्तु के लिए इनकार मत करना, मेरे खाते में लिख देना, मेरे खाते में लिख देना। ऐसे सेठ हरगुलाल जी कहते हैं आनंद वल्लभ लाल जी बोलते हुए ठाकुर जी थे। आनंदी बाई जी से खूब बात करते, खूब वार्तालाप करते। आनंद वल्लभ ठाकुर हलवे के बहुत प्रेमी थे, हलवा बहुत प्रेम से रुच के पाते श्री आनंद वल्लभ ठाकुर जी। एक बार मैया बाहर गई हुई थी, पुजारी जी को सेवा सौंप करके गई और किसी कारणवश पुजारी जी ठाकुर जी को भोग में हलवे का भोग लगाना भूल गए। ठाकुर जी ने भोग तो आरोग लिया, लेकिन जब माँ आनंदी बाई जी वापिस आई हैं तो ठाकुर जी ने साक्षात माँ के सामने प्रकट होके कहा, माँ तू मुझे छोड़ कर के ज्यादा दिन के लिए बाहर मत जाया कर, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता और तेरा पुजारी मेरी रुचि को जानता नहीं।
आनंदीबाई जी ने कहा, लाल जी क्या बात है, आप ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हो पुजारी की। ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी ने कहा, माँ क्या बताऊं, आप तो जानती हो कि मुझको हलवा कितना प्रिय है, मैं नित्य ही हलवे का भोग पाता हूँ, और कल आपके पुजारी ने मुझे हलवे का भोग ही नहीं लगाया, ये हलवे की भोग को भूल गए, ये तुम्हारी जैसी सेवा, तुम्हारा जैसा लाड नहीं कर पाते, इसलिए मुझे छोड़ कर के मत जाया करो। आनंद वल्लभ लाल को हृदय से लगा लिया माँ ने, और हृदय से लगा करके माँ गाने लगी, माँ कहने लगी, पुकारने लगी। बोले बोलिए श्री हरिदास, श्री हरदास, श्री हरिदास, श्री हरदास, श्री हरिदास, श्री हरदास। इस प्रकार भक्तिमती श्री आनंदीबाई जी अपने लाडली लाल को खूब लाड करती, खूब सेवा करती। कहते हैं प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर के इनसे वार्तालाप करते जी। एक बार वृंदावन के बाजार में ये एक साड़ी खरीदने गई। उस समय एक दुकानदार हुआ करता था बुन्नू मुंशी, तो उसकी दुकान पर ये एक साड़ी खरीदने गई राधा रानी के लिए। जो साड़ी इनको पसंद आई वो उनके हिसाब से बहुत महंगी थी, और इनके पास पर्याप्त धन नहीं था उस साड़ी को खरीदने के लिए। मन में तो भाव था कि ये साड़ी मेरी बहू पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी, लेकिन धन के अभाव के कारण ये दूसरी साड़ी खरीद करके लाई। और अगले दिन श्रृंगार करने जब मंदिर में पहुंची हैं तो प्रिया जी मान करके बैठी हैं और उस साड़ी को धारण नहीं कर रही हैं, श्रृंगार नहीं हो पा रहा है राधा रानी। हार थक करके मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर श्री आनंदीबाई जी बैठी है सिर पे हाथ रखकर। एक संत थे, संत श्री किशोरीदास बाबा, जो आनंदीबाई जी के साथ सेवा में सहयोग करते। श्री किशोरीदास बाबा को भक्तिमती श्री आनंदीबाई जी अपना दूसरा पुत्र मानती और वो खूब सेवा में सहयोग करते। तो किशोरीदास बाबा वहां से निकले तो देखते क्या हैं कि आज श्री आनंदीबाई जी उदास होकर के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी। बाबा रुके और बाबा ने कहा, मां क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों दिख रही हो, क्या कारण है उदासी का। तो आनंदीबाई जी ने कहा, बेटा क्या बताऊं, बहू मान ही नहीं रही है। सुबह से श्रृंगार करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन बहू मानती ही नहीं है, बहू रूठ कर बैठी है। बहू से भाव समझ गए आप, कौन बहू, जोर से बोलो, राधा रानी। सुबह से अनेक बार अनेक पोशाक पहनाने का प्रयास किया लेकिन कोई पोशाक धारण नहीं करती है, रूठ कर बैठी है। बाबा ने पूछा, मां आखिर क्यों रूठ कर बैठी हैं। अब देखो ये भाव की बातें हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये सामान्य आदमी, सामान्य जीव नहीं समझ सकता। ये तो भक्त की बात भक्त ही पहचान सकता है, जान सकता है। खग जाने खग ही की भाषा। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। बाबा समझ तो गए कोई लीला चल रही है। बाबा ने कहा, मां आखिर बहू क्यों रूठी है, क्यों रूठने का कारण क्या है। मां ने कहा, कल मैं बुन्नू मुंशी की दुकान पर गई थी और मुझे एक साड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन धन के अभाव के कारण मैं वो साड़ी नहीं लाई, दूसरी साड़ी ले आई। और बहू को साड़ी पहनाने लगी तो साड़ी पहनती नहीं है। कहती नहीं, जिद करके बैठी है, जिद करके बैठी है, पहनूंगी तो वही साड़ी पहनूंगी, नहीं तो आज श्रृंगार ही नहीं करूं। अब बताओ, धन है नहीं, पैसा है नहीं, वो साड़ी महंगी है, कैसे लाऊं।
किशोरीदास बाबा ने कहा, माँ चिंता मत कर, बहू वही साड़ी पहनेगी और आज वही साड़ी का श्रृंगार होगा। कहा बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। कहा तू चिंता मत कर। और किशोरीदास बाबा उस बुन्नू मुंशी की दुकान पर लेकर के गए और माँ ने कहा कल जो साड़ी दिखा रहे थे वो दिखाओ। और दुकानदार ने वही साड़ी दिखाई। किशोरीदास बाबा ने कहा ये प्रिया जी के लिए, राधा रानी के लिए सेवा में साड़ी जानी है। माँ के पास इतना पैसा नहीं है, जितना इनके पास पैसा है उतना तुम रख लो, बाकी सेठ जी के खाते में लिख देना, हम उनको कह देंगे। दुकानदार ने सहज स्वीकृति दी और वो साड़ी लेकर के माँ आई और जैसे ही साड़ी लेकर के मंदिर में प्रवेश किया, प्रिया जी को मुस्कुराते हुए देखा। क्या तो अब तक रूठ करके बैठी थी, क्या जैसे ही साड़ी धारण कराई, प्रिया जी का दिव्य श्रृंगार का दर्शन करके माँ तो बार बार बलैया ले, बार बार बलैया ले, बार बार बलैया ले। ऐसी जाने कितनी लीलाएं श्री आनंदी बाई जी के साथ होती। कर्जा ले लेकर के ठाकुर जी के उत्सव मनाती। हरियाली तीज का उत्सव होना है तो भव्य रूप से होगा। रास लीलाओं का उत्सव कराती। ब्रज की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध रास मंडलियों को बुला करके अपने ठाकुर के मंदिर के आंगन में ठाकुर जी को रासलीला का आनंद देती। बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुला करके ठाकुर जी को संगीत सुनवाती। बड़े बड़े संत महंतों को बुला करके ठाकुर जी के मंदिर में कथा प्रवचन कराती। कर्जा ले लेकर के ठाकुर जी को प्रसन्न करती, उत्सव मनाती। ये भक्त का ही स्वभाव हो सकता है। हमारे बिल्ले भैया जब से भक्तमाल का चर्चा चली है तब से इनके मुख पर एक ही वाणी हम सुन रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं है, वो बैठा है काली कमली वाला, वो बांके बिहारी बैठा है, वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो करेगा, वो करेगा। और कल तो हद कर दी, हम भी डर गए। कल तो एक बार आरती के बाद जब इन्होंने कहा मेरा कुछ पता नहीं, मैं 2 दिन और भी रोक सकता हूं इनको, तो हम भी भयभीत हो गए। हमने कहा ऐसा कुछ कर ना देंगे। तो बिहारी जी से प्रार्थना की कि इस बार 5 दिन में ही आप आनंद कर देना, ऐसी प्रेरणा इनके हृदय में मत देना। तो भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं भाई। भक्त की भावना का मान श्री बांके बिहारी जी रखते हैं। बहुत बहुत दिव्य लीलाएं श्री आनंद वल्लभ जी मां के साथ करते। एक बार सर्दी का समय था, आनंद वल्लभ लाल जी का शयन कराया गया पुजारी जी के द्वारा और इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी। पुजारी जी असमंजसता में पड़ गए कि रजाई उड़ाऊं तो ठाकुर जी को गर्मी भी लग सकती है, ठंड इतनी है नहीं और ऋतु शीतकाल का है, तो ऐसा करता हूं शयन आसन पे रजाई तय बनाकर रख देता हूं, अगर ठाकुर जी को ठंड लगेगी तो स्वयं कृपा कर देंगे। पुजारी जी ठाकुर जी को शयन करा के रजाई की तय करके शयन आसन पे रख करके अपने घर शयन करने चले गए। मध्य रात्रि का समय हुआ। आनंदी बाई जी को स्वप्न में दर्शन होता है आनंद वल्लभ लाल का, और ऐसे ऐसे कांप रहे हैं आनंद वल्लभ लाल, ठाकुर जी कांप रहे हैं। आनंदी बाई ने स्वप्न में दर्शन किया, कहा लाल जी बेटा क्या बात है, ठंड लग रही है? कि हाँ हाँ माँ ठंड लग रही है, मुझको रजाई उड़ाओ, मुझको रजाई उड़ाओ, मुझको रजाई उड़ाओ। क्या पुजारी जी रजाई उड़ा कर नहीं गए? नहीं माँ, आज रजाई उड़ा कर के नहीं गए। माँ तुरंत उठी है और स्नान करके वस्त्र बदल के गर्भगृह में प्रवेश करती हैं। देखा तो रजाई जो है शयन आसन के पास ही रखी हुई थी, तय करी हुई। माँ ने तुरंत रजाई खोली है, श्री ठाकुर जी को रजाई उड़ाई है। ठाकुर जी को रजाई उड़ा करके माँ ने कहा कि इतनी रात में मुझको परेशान किया, मैंने ऐसी शीतकाल में वृद्धावस्था में इस समय स्नान किया, स्नान करके ऊपर से नीचे उतर के आई, तब तुमने रजाई ओढ़ी। अरे रजाई तुम्हारे पास रखी थी, जब तुम मुझसे कह सकते हो आकर के कि मुझे रजाई उड़ाओ, तो क्या खुद रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? खुद रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? आनंद वल्लभ लाल ने कहा कि माँ पहले तो ये बता, तू मुझे भगवान मानती है कि अपना बेटा मानती है?
आनंदी बाई ने कहा देखो भगवान तुम जगत के होंगे, मेरे तो लाला हो, मेरे तो बेटा हो। आनंद वल्लभ लाल ने कहा कि अगर तुम मुझको अपना बेटा मानती हो तो बेटे की संभाल तो माँ को ही करनी पड़ती है, माँ को ही करनी पड़ती। ऐसे ही श्री गोसाई विठल नाथ जी महाराज एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई। गोसाई श्री विठल नाथ जी महाराज जो नवनीत प्रियलाल जी को, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे, कहते हैं मनिहारिन को देख करके गोसाई श्री विठल नाथ जी ने कहा कि जा अंदर मेरी 7 बहुएं हैं, उनको चूड़ी पहना करके आ। मनिहारिन अंदर गई, 7 बहुओं को चूड़ी पहनाई। 7वीं बहू को जब चूड़ी पहना दी तो 8वीं बहू का हाथ भी आगे आ गया और 8वीं बहू ने कहा मुझे भी चूड़ी पहनाओ। 8वीं बहू को भी चूड़ी पहना दी। गोसाई विठलनाथ जी महाराज घर के बाहर आंगन पे माला जप रहे थे, बैठे हुए चबूतरा पे। मनिहारिन आई है बाहर। गोसाई जी ने पूछा, हाँ मनिहारिन चूड़ी पहना दी? गोसाई जी ने जब पूछा तो मनिहारिन ने कहा, चूड़ी पहनाने वाली ने कहा, हाँ गोसाई जी 8 को पहना दी, 8 को पहना दी। गोसाई जी ने कहा 8 को, मेरी बहू तो 7 है, ले 7 जनों के पैसे गिन के मैं तुझे देता हूँ, 7 के हिसाब से इतनी तेरी सेवा बनती है, इतने रुपए बनते हैं, ये ले पकड़। गोसाई जी से उस मनिहारिन ने कहा, गोसाई जी 7 को नहीं 8 को चूड़ी पहनाई है। गोसाई जी ने कहा झूठ क्यों बोलती है, मेरी तो 7 ही बहुएं हैं, 8वीं कहां से आई? कहा तुम मानो या मत मानो, लेकिन मैं 8 को चूड़ी पहना करके आई हूं। गोसाई जी ने फिर कहा नहीं नहीं मेरी 7 बहुएं हैं। अरे तुझे पैसा ज्यादा ले ले, झूठ क्यों बोलती है? मनिहारिन ने कहा गोसाई जी झूठ नहीं बोलती हूं, मैंने 8 को चूड़ी पहनाई है, 8 के हिसाब से पैसे लूंगी। कहते हैं गोसाई जी ने ज्यादा बहस ना करके 8 के हिसाब से गिन करके पैसा तो दे दिया। और जैसे ही गोसाई जी ने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजे को पकड़ करके वहां प्रिया जी खड़ी थी, राधा रानी खड़ी थी, राधा रानी खड़ी थी। राधा रानी को देख करके गोसाई श्री विठल नाथ जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और श्री प्रिया जी ने मधुर स्वर में कहा, बाबा तू 7 बहू 7 बहू 7 बहू के हिसाब से पैसे दे रहा है। अगर श्री नाथ जी को अपना पुत्र मानते हो, अगर ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो क्या मैं तेरी बहू नहीं हुई? क्या मैं 8वीं तेरी बहू नहीं हुई? ये भक्त का भाव है, ये प्रेम का भाव है, ये संबंध का भाव है। आप संबंध बनाकर तो देखो। हम कहते हैं हम जैसे लोग तो भगवान से संबंध बनाते हैं, लेकिन गोविंद उस संबंध को निभाते हैं, गोविंद उस संबंध को निभाते हैं, गोविंद उस संबंध को निभाते हैं। माँ से कहा, माँ अगर मुझे अपना बालक मानती हो तो रजाई भी तुम्हें ओढ़ानी पड़ेगी, श्रृंगार भी तुम्हें ओढ़ाना पड़ेगा, खिलाना भी तुम्हें अपने हाथों से पड़ेगा। बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं। एक बार माँ आनंदी के हृदय में आया। राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास रहने के कारण माँ के हृदय में बार बार आता कि राधा वल्लभ जी का तो रोज ही ब्याहवला होता है, रोज ही राधा वल्लभ दुल्हा बन करके बैठते हैं, रोज ही विवाह उत्सव होता है। क्या कभी मेरे ठाकुर का भी विवाह होगा? क्या कभी मेरे लाला आनंद वल्लभ भी दुल्हा बनेंगे? और ऐसा मनोरथ माँ के हृदय में जागा। संत श्री किशोरी दास बाबा से अपने मन की जिज्ञासा रखी है, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरे ठाकुर श्री आनंद वल्लभ का विवाह हो, और ऐसा विवाह हो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा दिव्य विवाह का मैं आयोजन करना चाहती हूँ। रकम चाहे कितनी लग जाए, चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे बहू का विवाह करना चाहती हूँ। कहते हैं बड़ी बड़ी दूर से हाथी घोड़े मंगवाए हैं, वृंदावन के बड़े बड़े संत महंतों को बुलवाया है, रसिक मंडलियों को बुलवाया है, बैंड बाजे बुलवाए हैं, ना जाने कितने प्रकार की तो सजावट करवाई है, कितने प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। माँ ने दुल्हन की तरह आनंद वल्लभ के मंदिर को सजवाया है। द्वार पर
मंगल शहनाई बजने लगी, मंगल शहनाई बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगल गान होने लगे, विवाह की तैयारी होने लगी। वृंदावन के एक एक संत आनंद वल्लभ के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। कहते हैं ऐसा दिव्य विवाह का आयोजन किया है, माने संतों को हाथी पर बैठाया है। उस समय हाथी पर बैठा करके शोभा यात्रा निकली है, मंगल वाद्य बजने लगे। जितने भी बाराती आए हैं विवाह में सम्मिलित होने के लिए, सबके शीश पर पगड़ी बंधवाई गई है। जैसे आज मंदिर श्री राधा कृष्ण समिति के समस्त सदस्यों ने, समस्त भक्तों ने ठाकुर जी के विवाह उत्सव में अपने शीश पर पगड़ी बांधी है, ऐसे वृंदावन में उस समय सभी संतों के शीश पर पगड़ी पहनाई गई है। सबको खूब सुंदर हार धारण कराए गए हैं, मंगल वाद्य बजने लगे हैं। विवाह की तैयारी होने लगी। दूर दूर से रसोइया भंडारी बुलवाए गए हैं, एक से एक सुंदर व्यंजन बनवाए गए हैं, दिव्य पोशाक बनवाई गई है, दिव्य मंगलाचार हो रहे हैं विवाह के। कई ठाकुर को हल्दी लगाई जा रही है, कई ठाकुर को तेल चढ़ाया जा रहा है, कई प्रिया जी के हाथ में मेहंदी लगाई जा रही है, कई दिव्य श्रृंगार हो रहा है। सखिया मंगल गान करने लगी। एक सुंदर रथ मंगवाया गया, रथ पर सुंदर छत्र लगा है, रथ को दिव्य पुष्पों से सजाया गया है। दिव्य पुष्पों से सजा करके रथ पर सुंदर सिंहासन विराजमान किया गया है। सिंहासन पर सुंदर गोल मसंद लगाए गए हैं, मखमल के बिछोने बिछाए गए हैं। दो संत हाथ में चवर लेकर के रथ पे खड़े हो गए हैं और आज आनंदी बाई जी के बेटा ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी शीश पर सेहरा बांध करके, माथे पर मोड़ पहन करके, गुलाबी बागा धारण करके, हाथों में मेहंदी लगा करके, दुल्हा का वेश धारण करके रथ पर विराजमान हो गए। और जैसे ही रथ पर विराजमान हुए, सभी ने जय घोष लगाई, बोलिए दुल्हा सरकार की, श्री आनंद वल्लभ लाल की, श्री दुल्हन सरकार की। गाजे बाजे बजने लगे, झांझ मजीरे बजने लगे, उमंग ही उमंग छा गई वृंदावन में। मस्ती में नाचने लगे, झूमने लगे, सभी कहने लगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुंदर संगीत बजने लगा। आनंद वल्लभ लाल जी रथ पर विराजमान हो गए। वृंदावन के सभी शीर्ष संत महंत उस बारात में सम्मिलित हुए हैं। सबके शीश पर पगड़ी बांधी गई है। सब आनंद वल्लभ के दुल्हा स्वरूप को देख करके बलैया ले रहे हैं, बलिहार जा रहे हैं और बधाई गायन आरंभ हुआ। आइए हम सब भी श्री ठाकुर जी के मंगल विवाह का दर्शन करें, खूब बधाई गाएं, नाचते गाते हुए लाला की बारात में सम्मिलित हो जाएं, झूमें गाएं और कहें। ऐसे सुंदर जुगल जोड़ी का विवाह महोत्सव हो तो सखियों के मन में उमंग होती है। सखियों का मन
आनंद में झूमने लगता है और सखी सहचरियां मंगल गान करती हैं। कैसा मंगल गान कर रही हैं? विवाह का अवसर है और एक सखी के मन में आया कि मैं इस दुल्हा सरकार को अपने निज भावों से श्रृंगार करूं। सखी के मन में आया कि मैं अपने निज भावों से दुल्हा दुल्हन का श्रृंगार करूं, प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाऊं। और वो सखी मन ही मन आनंद वल्लभ लाल को देख करके गाने लगी, कहने लगी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार श्री ठाकुर जी का मंगल में विवाह संपन्न हुआ। खूब उत्सव मनाए, खूब मंगल बधाई गाई गई, खूब श्रृंगार हुआ, खूब संत महंतों को दक्षिणा बांटी गई, खूब भोज भंडारे हुए। श्री आनंदी बाई जी का जीवन तो अपने बेटा बहू को समर्पित है, लेकिन हमने पहले भी कहा, भगवान को भक्त की सेवा में अत्यंत सुख का अनुभव होता है। कितनी कितनी सेवाएं सकूबाई के साथ मिलकर के विट्ठल नाथ ने, पांडुरंग भगवान ने चक्की चलाते, हाँ, पंखा झलते। जब राजा अम्बरीश अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते, भागवत जी में आपने श्रवण किया हो, अपने हाथों से चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी मंदिर का मार्जन स्वयं अपने हाथों से करते, अपने हाथों से ठाकुर जी के भोग के लिए गेहूं पीसते। और कई बार तो ऐसा दर्शन हुआ है, राजा को श्रम ना हो, राजा की भक्ति पर रीझ करके राजा अम्बरीश तो चक्की चला रहे हैं और श्याम सुंदर पंखा झल रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, पंखा झल रहे हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये हरि का स्वभाव है। विवाह के कुछ दिन पश्चात श्री आनंदी बाई को बुखार आया। 8 दिन तक श्री आनंदी बाई जी नीचे उतर कर नहीं आई। पुजारी जी आनंद वल्लभ लाल की सेवा करते रहे। आनंदी बाई जी अपरस का बहुत ध्यान रखती, ठाकुर जी की सेवा में अपरस का विशेष ध्यान रखती। अब ज्वर आया है तो स्नान आदि तो कर नहीं पाई। स्नान नहीं किया तो नीचे उतरकर भी ठाकुर जी का दूर से दर्शन करने भी नहीं आए। लेकिन जिस प्रकार भक्त को भगवान के दर्शनों के बिना व्याकुलता रहती है, उस प्रकार भगवान को भी भक्तों के दर्शनों के बिना व्याकुलता रहती है। 8 दिन हो गए मां को देखे हुए। रात्रि का समय श्री आनंदी बाई जी मंदिर के ऊपर अपने कक्ष में विश्राम कर रही हैं। ज्वर है, बुखार है बहुत तेज। और आज 8वीं रात पुजारी जी ने आनंद वल्लभ लाल को शयन तो करा दिया, लेकिन दोनों को नींद नहीं आई। दोनों बेटा बहू 8 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे, आज आएगी माँ, आज आएगी माँ, आज आएगी माँ। किंतु जब 8 दिन बीत गए तो प्रिया प्रीतम से रहा नहीं गया। कहते हैं आनंदी बाई जी के कक्ष के बाहर एक सेवक शयन करता था और मध्य रात्रि का समय हुआ। ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी और श्री किशोरी जी मंदिर के गर्भगृह से निकले हैं और सीढ़ी चढ़ कर के मां के कक्ष में प्रवेश कर गए। मां शयन आसन पर सो रही है, विश्राम कर रही हैं और दोनों मां के चरणों के पास खड़े हैं। आप
कथा मत सुनना, आप यह देखना कि भगवान भक्त के द्वारा बनाए गए संबंध को कैसे निभाते हैं। अपनी भगवत्ता को भी एक किनारे रख देते हैं। भगवान भक्त के लिए स्वयं को भी बेच देते हैं, स्वयं भी बिक जाते हैं। इसका दर्शन करना। मां के चरणों की तरफ शयन आसन के समक्ष दोनों खड़े हैं और श्री आनंद वल्लभ लाल ने आवाज लगाई, मां मां उठो, मां देखो हम तुमसे मिलने आए। और आनंदी बाई जी ने नेत्र खोले तो देखते क्या है, सामने साक्षात उनके बेटा बहू आनंद वल्लभ और प्रिया जी खड़ी हैं। प्रिया जी खड़ी हैं। मां सदा ही श्री ठाकुर आनंद वल्लभ को आनंद कहकर के पुकारती और मां ने कहा, आनंद इतनी रात को तुम यहां क्या करने आए हो? अरे तुम्हारे शयन का समय है, तुम नीचे शयन करो, तुम यहां क्या कर रहे हो? और आनंद वल्लभ ठाकुर मां के थोड़े और नजदीक आने लगे। आनंदी बाई जी ने कहा, देख आनंद, 8 दिन से मुझको बुखार है, मैंने स्नान नहीं किया है, मैं शुद्ध अवस्था में नहीं हूं, शुद्ध वस्त्र धारण नहीं करे हैं, 8 दिन से मैं बिना स्नान के हूं, मुझको स्पर्श मत करना, मुझको स्पर्श मत करना, मुझको स्पर्श मत करना। लेकिन माँ बीमार हो और बेटे का हृदय इतना कठोर हो जाए कि बेटा माँ की सेवा से वंचित हो जाए। ये तो कलयुग का ही कोई ऐसा बेटा होगा जो अपने माता पिता को कष्ट में देखकर भी आनंद में जी लेता होगा। लेकिन ये तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये तो साक्षात प्रेमावतारी हैं। इनके तो रोम रोम से प्रेम प्रकट होता है, रोम रोम से प्रकट होता है। माँ बार बार मना करती है, माँ कहती है बेटा मुझे स्पर्श मत करना, मैंने स्नान नहीं किया है, मुझको स्पर्श मत करना। और आनंद वल्लभ ठाकुर जी और प्रिया जी धीरे धीरे माँ के सिरहाने पहुंच जाते, सिरहाने पहुंच जाते। और प्रेमियों इतना ही नहीं, ग्रंथ में वर्णन है, कहां तक कहूं, कहां तक कहूं। श्री प्रिया जी ने आनंदी बाई जी के सिर को दबाया है, माथे को दबाया है। श्री ठाकुर जी ने आनंदी बाई जी के चरण की सेवा की है, चरणों की सेवा की है, चरणों की सेवा। माँ चरण पीछे हटाती रही, अरे बेटा ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, मुझे स्पर्श क्यों करता है, मेरी सेवा क्यों करता है। श्री ठाकुर जी के नेत्र भी सजल हो गए, श्री प्रिया जी के नेत्रों से भी अश्रु छलक पड़े। दोनों ने एक स्वर में कहा, माँ आज तक तुम हमें लाड करती आई, माँ आज तक तुम हमारी पल पल ध्यान रखती आई, आज जब सेवा का समय आया तो हमें अपनी सेवा से वंचित करना चाहती। क्या हम तुम्हारे बेटा बहू नहीं है? क्या हम तुम्हारी संतान नहीं है? क्या तुमने अपना पुत्र नहीं माना? क्या तुमने मुझे अपनी पुत्रवधू नहीं माना? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी संकोच होता है। अरे माँ संकोच को एक तरफ रख, ये तो माँ और बेटे का संबंध है, ये तो माँ और बेटे का प्रेम है, ये तो माँ और बेटे की सेवा। इसी कली काल में आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले की घटना है वृंदावन की, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ज्यादा प्राचीन घटना नहीं है। इसी वृंदावन में श्री ठाकुर जी ने, श्री प्रिया जी ने अपने कर कमलों से आनंदी बाई जी की सेवा की। कहते हैं कब माँ को निद्रा आ गई पता नहीं चला, प्रातः काल उठी है माँ, स्वस्थ हैं, अपने आप को स्वस्थ अनुभव करती हैं, स्नान आदि करके नीचे उतर के आती हैं। ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी की श्रृंगार आरती हो चुकी है, ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल जी की श्रृंगार आरती हो चुकी है। और प्रेमियों आज माँ आनंद वल्लभ जी के गर्भगृह में प्रवेश करती, प्रवेश करके हाथ जोड़ करके प्रिया प्रीतम को निहारती हैं। निहारते हुए आनंदी बाई जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। और मेरे भाई बहन इतना ही नहीं, आनंदी बाई जी ने
ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल से कहा, बेटा मैंने तो तुमको लाड लड़ाने के लिए अपना जीवन तुमको समर्पित किया है, लेकिन मैं यह नहीं देख सकती कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी सेवा करो। मेरा शरीर अब शिथिल होने लगा है, अब मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, अब मेरे जीवन की चतुर्थ अवस्था आ गई है। अब लगता है कि ये शरीर इतनी सेवा तुम्हारी नहीं कर पाएगा और शरीर इतनी सेवा कर नहीं पाएगा। मैं बार बार अस्वस्थ होंगी, शरीर का अपना प्रारब्ध है और बार बार अस्वस्थ होंगी और तुम बार बार मेरी सेवा करने के लिए पधारोगे, ये मैं सह नहीं पाऊंगी, ये मैं सह नहीं पाऊंगी। प्रेमियों, हाथ जोड़कर के आनंदी बाई ने ठाकुर श्री आनंद वल्लभ लाल के चरणों में अपनी अंतिम इच्छा रखी है। बेटा, अगर तू माँ की इतनी ही बात मानता है, अगर तू माँ की इतनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है, तो बस मेरा अंतिम अरमान है, मेरी अंतिम इच्छा है, बस वह पूरी कर दे, वह पूरी कर दे, वह पूरी कर दे। आनंद वल्लभ लाल के भी नेत्र आज सजल हैं, समझ रहे हैं माँ क्या मांगना चाहती है। आनंद वल्लभ लाल मौन खड़े हैं। आनंदी बाई जी ने कहा, बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी सेवा करो, इसलिए अब मुझ पर कृपा करो, अब मुझ पर अनुग्रह करो, अब मुझ पर अनुकंपा करो, अब मुझे सदा सदा के लिए अपनी सेवा में ले लो, अपनी सेवा में ले लो, अपनी सेवा में ले लो। आनंदी बाई जी के ये वचन सुनकर तो आनंद वल्लभ लाल जी का मुख भी कुमला गया। माँ तो इतने वचन कहकर के अपने कक्ष में चली गई। कहते हैं उस दिन पुजारी जी ने जब सेवा की है, राजभोग रखे हैं, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा का दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है। पुजारी जी ने जब राजभोग रखे हैं, ठाकुर जी के आगे भोग पधराए हैं, प्रार्थना की है, श्री ठाकुर जी आपके राजभोग का समय हो गया है, आप राजभोग आरोगो। कहते हैं उस दिन पुजारी जी ने देखा आनंद वल्लभ लाल जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कौन कहता है जी कि हम विग्रह को पूजते हैं, कौन कहता है हम मूर्ति को पूजते हैं, कौन कहता है हम प्रतिमा को पूजते हैं। तुम्हारे भीतर भाव हो, ये तो प्रतिमा से प्रकट होने वाले हैं, ये तो खंबे से प्रकट होने वाले हैं, ये तो खंबे से प्रकट होने वाले हैं। खुदाए कायनात का जलवा भी चाहिए, इन आंखों को दुनिया का तमाशा भी चाहिए। जलवा तो उसका अभी भी मौजूद है प्यारे, पर कोई मीरा की तरह देखने वाला भी चाहिए, पर कोई मीरा की तरह देखने वाला भी चाहिए। श्री आनंद वल्लभ जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए। पुजारी जी समझ गए आज कोई ना कोई घटना घटेगी। संध्या का समय होने को आया। माँ नीचे उतर करके आनंद वल्लभ को निहारने लगी और कहते हैं शरद पूर्णिमा की संध्या है, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा है। निहारते निहारते आनंद वल्लभ लाल को सदा सदा के लिए आनंद वल्लभ की सेवा में लीन हो गई, लीन हो गई, लीन हो गई। पूरे वृंदावन में खबर फैल गई, भक्तिमती परम भक्ता श्री आनंद वल्लभ लाल की परम लाडली माँ श्री भक्तिमती आनंदी माई का देहावसान हो गया है, महाप्रयाण हो गया है। सभी संत वैष्णव जन एकत्र हुए, माँ का दिव्य श्रृंगार हुआ है, सुंदर डोला सजाया गया है। डोला सजा करके कीर्तन के साथ माँ के पार्थिव शरीर को यमुना जी के किनारे जब ले जाने लगे, मंदिर की चौखट लांग करके माँ के पार्थिव शरीर को जब यमुना जी की ओर ले जाने लगे, तब ठाकुर आनंद वल्लभ लाल से और प्रिया जी से रहा नहीं गया। आगे आगे माँ का पार्थिव शरीर जा रहा है, संत वैष्णव जन कीर्तन करते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं और आनंद वल्लभ लाल और किशोरी जी एक ब्रजवासी बालक का रूप धारण करके मंदिर की चौखट लांग करके
लोगों के पीछे भागते हुए रोते हुए जा रहे हैं। अरे रुको रुको मेरी माँ चली गई, अरे रुको रुको मेरी माँ चली गई, अरे रुको रुको मेरी माँ को लेकर कहाँ जा रहे हो, मेरी माँ को लेकर के कहाँ जा रहे हो। रोते रोते दोनों श्री यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है। संत लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी को मुखाग्नि कौन देगा, कौन इनके परिवार का है, कौन इनके परिचय का है जो इनको मुखाग्नि देगा। संत लोग तो आपस में चर्चा कर रहे हैं। इतनी देर में वो ब्रजवासी बालक सांवरा सलोना घुंघराले केश वाला रोता रोता आया। भैया ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। संत तो चर्चा करते रह गए। इतनी देर में तो उस ब्रजवासी बालक ने भक्तिमती आनंदी बाई जी को मुखाग्नि दे दी, चिता को अग्नि दे दी। कहते हैं चिता को अग्नि देने के बाद श्री ठाकुर जी ने यमुना स्नान किया है। यमुना स्नान करके पुनः मंदिर में प्रवेश किया है। सभी लोग थोड़ी देर के बाद आनंद वल्लभ जी के मंदिर में आए हैं। मंदिर का पर्दा लगा हुआ है। पर्दा जैसे ही हटा सभी संतों की आंखें खुली की खुली रह गई, सब अचंभित रह गए। प्रेमियों आज दर्शन किया, देख करके अद्भुत दर्शन हुआ है, आश्चर्य में पड़ गए। ठाकुर को ये क्या हुआ, ठाकुर को ये क्या हुआ। कहते हैं जैसे ही पर्दा हटा ठाकुर जी की पोशाक से जमुना जल टपक रहा था, जमुना जल टपक रहा था, जमुना जल टपक रहा था, जमुना जल टपक रहा था। स्नान करके आए थे, जमुना जल टपक रहा था। संतों को समझने में देर नहीं लगी। वो घुंघराले केश वाला सांवरा सलोना ब्रजवासी बालक कोई और नहीं, ठाकुर आनंद वल्लभ लाल ही अपनी माँ की अंत्येष्टि करने के लिए पधारे हैं, अपनी माँ की अंत्येष्टि करने के लिए पधारे हैं। ऐसे भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी जैसा भाव, जैसा श्रद्धा, जैसा प्रेम, जैसी भक्ति श्री बांके बिहारी जी महाराज हम सब के हृदय में प्रतिष्ठित करें। हम भी अपने उस प्रेम संबंध को पूरी ईमानदारी के साथ ठाकुर के साथ निभा पाएं। मैं फिर एक बात कह दूं, सूत्र मान लेना इस बात को, आप केवल कहोगे और वो आपके उस संबंध को निभाएंगे। वो निभाना जानते हैं, जीव कहना जानता है, ठाकुर संबंध को निभाना जानता है, ठाकुर संबंध को निभाना जानता है। इसलिए सदा सर्वदा अपने ठाकुर के चरणों में पूर्ण निष्ठा रखना। श्री आनंदी बाई जी के ठाकुर श्री आनंद वल्लभ जी आज भी वृंदावन में विराजते हैं। आप लोग जाकर के दर्शन करना, बहुत सुंदर ठाकुर हैं। ठीक राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास राधा वल्लभ जी का जो घेरा है वहाँ पर श्री आनंद वल्लभ जी का मंदिर है। माँ आनंदी बाई जी का दर्शन करना, श्री ठाकुर जी का दर्शन करना, दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करना। रसिकों के ठाकुर चलते फिरते हंसते बोलते ठाकुर होते हैं। आप लोग खूब दर्शन करना। श्री आनंदी बाई जी के पावन चरित्र को यहाँ विश्राम